हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन 5th स्टडी करेंगे। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस लेसन 5th। हमारे लेसन का नेम है स्टूडेंट्स लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का आप लोगों को मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि पूरी जो कंट्री का होल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 3 पार्ट्स इट मीन्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि लॉ मेकिंग बॉडी, और एग्जीक्यूटिव का मीन्स होता है स्टूडेंट्स कि लॉ मेकिंग बॉडी इट मीन्स लॉ को बनाने का काम तो लेजिस्लेटिव करती है, लेकिन लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करती है। और इन केस अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे सॉल्व करने का काम जुडिशरी करती है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वाई डू वी नीड टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि इंडिया में पार्लियामेंट में 2 हाउसेस की नीड क्यों होती है। तो इंडिया में पार्लियामेंट में 2 हाउसेस की नीड इसलिए होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है। वास्ट कंट्री के रीज़न से एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए इंडिया में पार्लियामेंट में 2 हाउसेस की नीड होती है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट होता क्या है। नेशनल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मीन्स होता है स्टूडेंट्स लॉ। इट मीन नेशनल लेवल पे लॉ को बनाने का काम पार्लियामेंट के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते हैं जिसे हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। हमारी कंट्री में बाइकैमरल लेजिस्लेचर और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर फॉर्मुलाइज्ड होता है। जिन एरियाज में जिन स्टेट्स में 2 लेजिस्लेचर होते हैं, इट मीन्स बाय लेजिस्लेटिव हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसे हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेचर के स्टेट्स हैं, एग्जांपल ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अब हम पार्लियामेंट के नेक्स्ट हाउस सेकंड हाउस पे आते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा का डिस्क्रिप्शन सबसे पहले राज्यसभा का टॉपिक हम 10th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के स्टेट्स को रिप्रेजेंट हाउस करता है सेकंड हाउस राज्यसभा। इंडिया के स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि हर स्टेट्स में से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है राज्यसभा में। वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स के थ्रू इलेक्ट होता है। इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली का एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है हर स्टेट का, वो राज्यसभा का मेंबर होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन बॉडी, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। इट मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, और डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जब पीपल सिलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन टर्न इलेक्ट द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं वही राज्यसभा के मेंबर्स के फॉर्म में इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है स्टूडेंट हमारा 6 ईयर का होता है, लेकिन एवरी 2 ईयर्स, हर 2 ईयर्स के बाद 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा कंप्लीट टर्न एंड द इलेक्शन आर हेल्ड फॉर दोज 1 सीट्स ओनली। इट मीन्स राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर 6 ईयर्स का होता है, लोकसभा के मेंबर्स का टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। राज्यसभा के मेंबर्स हर 2 ईयर्स के बाद 1/3 मेंबर्स रिमूव हो जाते हैं और नेक्स्ट नए मेंबर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जबकि लोकसभा एक टेम्परेरी हाउस है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द राज्यसभा इज नेवर फुली डिजॉल्व। राज्यसभा कभी भी फुली डिजॉल्व नहीं हो सकती है, इसलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कह सकते हैं। लेकिन लोकसभा नेक्स्ट हर 5 ईयर्स के बाद, हर 5 ईयर्स के बाद पूरी तरह से रिमूव हो जाती है, इसलिए उसे टेम्परेरी हाउस कहते हैं लोकसभा को। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट, प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस में परफेक्ट होते हैं। इट मीन्स जो प्रेसिडेंट होता है 12 मेंबर्स को अपॉइंट करता है और लेजिस्लेटिव असेंबली में, सॉरी स्टूडेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर अपॉइंट करता है 12 मेंबर्स को। अब हम आ जाता है लोकसभा पे। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा, इसमें पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टेड पीपल बाय पीपल। इट मीन्स लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्टली होता है जबकि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। लोकसभा के मेंबर्स का टर्म है 5 ईयर्स का। द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा।
प्रेसिडेंट एडवाइस दे सकता है कि लोकसभा के मेंबर्स को डिसॉल्व करना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट ऐसा काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पावर ऑफ द पार्लियामेंट में हमारे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ही बताया था, कि सबसे फर्स्टली जो कोई भी बिल होता है, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो या कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड हो, सबसे पहले वो बिल जाता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है साइनिंग अथॉरिटी के लिए। तो इट मीन्स पार्लियामेंट टोटल दोनों मिला के हाउसेस क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शन, इट मीन लॉ बनाने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट मीन्स कैबिनेट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन जब डिसॉल्व करने का काम होता है तो लोकसभा करती है, राज्यसभा नहीं करती है। इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरह से लोकसभा पे डिपेंड होती है, क्योंकि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि अगर एक भी मिनिस्टर से डिससेटिस्फाइड हुई लोकसभा तो पूरी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फाइनेंशियल पावर। लोग पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर है, सबसे फर्स्टली अगर गवर्नमेंट को किसी पॉलिसीज़ के लिए पैसा खर्च करना है, वेल्थ खर्च करनी है, एक्सपेंडिचर करना है, तो लोकसभा में मनी बिल पास होना कंपलसरी है और इट मीन्स पार्लियामेंट में मनी बिल पास होना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट रीजनल। पार्लियामेंट क्या करती है, रिप्रेजेंटेशन का काम करती है, इट मीन्स अलग अलग एरिया के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है, सोशली, इकोनॉमिकली, रिलीजियस ग्रुप ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग एरिया के पर्सनस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अलग ग्रुप का करते हैं। इट मीन्स एक मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में आता है, इट मीन्स एक सिख का आता है, जैन का आता है, इट मीन्स सभी रिलीजन्स के आते हैं ग्रुप में मेंबर। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इस वीडियो में, इट मीन्स फर्स्ट वीडियो में क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेसन 5th लेजिस्लेचर का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन का, इट मीन्स लेसन 5th लेजिस्लेचर का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे।